यह कहानी करीब 40 साल पहले 1982 की है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव धूलगढ़ की है। एक लड़की माया की उम्र सिर्फ 22 साल थी और वह अपनी साधारण सी जिंदगी जी रही थी। माया का परिवार उसके पिता हरीश और मां सावित्री से बना था। लेकिन एक दिन अचानक माया के पिता गायब हो गए। पूरा गांव और पुलिस उन्हें ढूंढते रहे, पर कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से माया बिल्कुल टूट गई, क्योंकि उसकी मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। माया के चाचा चाची ने उसे इस अकेलेपन से निकालने के लिए उसकी शादी पास के शहर के एक अच्छे परिवार के बेटे विनोद से कर दी। विनोद एक समझदार और दयालु व्यक्ति था, जिसने माया का मुश्किल समय में साथ दिया। धीरे धीरे माया इस नए परिवार में एडजस्ट होने लगी और उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार करने लगे, खासकर उसका देवर निखिल, जो हमेशा उसका ख्याल रखता था। कुछ महीने बीत गए और माया की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन एक रात जब माया सो रही थी, अचानक किसी के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो विनोद गहरी नींद में था और कमरे में कोई और नहीं था। माया ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन यह आवाज फिर सुनाई दी। इस बार उसे यकीन हो गया कि यह आवाज किसी और की है। माया ने यह बात विनोद और निखिल से बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम समझा। दिन ब दिन माया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी और किसी को भी उसके करीब आने नहीं देती थी। एक दिन हवेली के एक पुराने बंद कमरे से उसे वही आवाज सुनाई दी। जब माया उस कमरे में गई तो उसे वहां एक अजीब सी काली मूर्ति मिली। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे घबराहट महसूस होने लगी और सांस लेने में दिक्कत हुई। उसने मूर्ति को छोड़ दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके पैर में कुछ भारी चीज टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक इंसानी खोपड़ी थी। कमरे में चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। माया ने वहां एक पुराना खत भी पाया। खत में लिखा था कि यह मूर्ति श्रापित है और इसने कई लोगों की जान ली है। खत पढ़ते ही माया को अपने पिता की चीखें सुनाई देने लगी और मूर्ति अचानक जोर जोर से हिलने लगी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब माया की आंखें खुलीं तो वह अपने कमरे में थी और परिवार के लोग उसे घेरे खड़े थे। उसने सब कुछ बताया, लेकिन सबने इसे उसका सपना समझा। उन्होंने उसे आराम करने के लिए दवाई दी, लेकिन उस रात माया की हालत और खराब हो गई। रात में विनोद ने देखा कि माया बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के एक कोने में खड़ी दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी। विनोद ने उसे आवाज दी तो वह उसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विनोद ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले दिन माया की हालत और बिगड़ गई। अब वह किसी का नाम लेते ही गुस्से में आकर उन्हें मारने की धमकी देने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन चुके थे। पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक शाम माया के ससुर अपने कमरे में बैठे थे जब अचानक उनकी पीठ में तीव्र दर्द हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा तो माया उनके पीछे खड़ी थी और उसके नाखून उनकी पीठ में ढंसे हुए थे। वह पागलों की तरह हंस रही थी। किसी तरह परिवार के लोगों ने माया को काबू में किया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात विनोद ने देखा कि माया फिर से गायब थी। जब उसने अपने पिता के कमरे में जाकर देखा तो माया ने अपने ससुर पर हमला कर दिया था और वह उनके शरीर का मांस नोच रही थी। विनोद ने माया को खींचकर अलग किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माया अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। विनोद की मां को समझ आ गया था कि माया पर किसी आत्मा का साया है या वह खुद एक चुड़ैल बन चुकी है। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बेटों को लेकर हवेली छोड़ दी और अपने एक रिश्तेदार के घर चले गए। कुछ हफ्तों बाद हवेली से 4 लाशें बरामद की गईं। विनोद, उसके माता पिता और माया। निखिल का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि माया की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और अगर कोई भी वहां जाता है
तो वह उसकी जान ले लेती है। आज भी वह हवेली वीरान और डरावनी पड़ी है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख सकें।